बरसों पुरानी उस हवेली के आंगन में केवल एक दीपक बचा था, वही जिसे दादी हमेशा आखिरी दीपक कहकर संभाल कर रखती थी। यह दीपक न सिर्फ पीतल का था, बल्कि पीढ़ियों की उम्मीदों और आशीर्वादों का प्रतीक भी था। दादी कहा करती थीं कि जब भी घर में कोई बड़ा फैसला लेना हो, इस दीपक को जलाकर ही सोचना चाहिए, क्योंकि इसकी लौ सत्य का रास्ता दिखाती है। अनाया, जो शहर में पढ़कर अभी अभी वापस आई थी, इन बातों को महज परंपरा समझती थी। लेकिन उस दिन, जब वह नौकरी और परिवार की जिम्मेदारी के बीच उलझी बैठी थी, दादी ने मुस्कुराते हुए दीपक उसके हाथ में थमा दिया। जलाकर देखो, दादी ने कहा। शायद जवाब तुम्हारी सोच से ज्यादा पास हो। मन में हल्की झिझक के साथ अनाया ने दीपक जलाया। पीली लौ पहले हल्के से कांपी, फिर स्थिर हो गई। कमरे में एक अजीब सी शांति उतर आई। अनाया को लगा मानो उसके भीतर बिखरे विचार धीरे धीरे एक जगह आकर ठहर रहे हों। उसके मन में शहर की चमक, दमक, प्रतियोगिता और अकेलापन घूम रहा था, जबकि गांव की सादगी, परिवार का स्नेह और अपनी जड़ों की पुकार उसे दूसरी दिशा में खींच रहे थे। दीपक की लौ को देखते देखते अनाया को एहसास हुआ कि वह वास्तव में क्या चाहती है। न सिर्फ करियर, बल्कि ऐसा जीवन जहां वह अपने लोगों के बीच रह सके, कुछ नया बना सके और गांव में बदलाव ला सके। लौ जैसे उसके भीतर की दुविधा को पिघलाती चली गई। अगली सुबह अनाया ने फैसला कर लिया। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही एक छोटा शिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय किया। दादी ने दीपक उठाया, उसे फिर जलाया और बोली, लौ ने सही रास्ता दिखा दिया, अब तुम्हें बस चलना है। बरसों पुरानी उस हवेली के आंगन में केवल एक दीपक बचा था, वही जिसे दादी हमेशा आखिरी दीपक कहकर संभाल कर रखती थी। यह दीपक न सिर्फ पीतल का था, बल्कि पीढ़ियों की उम्मीदों और आशीर्वादों का प्रतीक भी था। दादी कहा करती थीं कि जब भी घर में कोई बड़ा फैसला लेना हो, इस दीपक को जलाकर ही सोचना चाहिए, क्योंकि इसकी लौ सत्य का रास्ता दिखाती है। अनाया, जो शहर में पढ़कर अभी अभी वापस आई थी, इन बातों को महज परंपरा समझती थी। लेकिन उस दिन, जब वह नौकरी और परिवार की जिम्मेदारी के बीच उलझी बैठी थी, दादी ने मुस्कुराते हुए दीपक उसके हाथ में थमा दिया। जलाकर देखो, दादी ने कहा। शायद जवाब तुम्हारी सोच से ज्यादा पास हो। मन में हल्की झिझक के साथ अनाया ने